दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है औसत के बारे में। दोस्तों, ये टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक में मैंने औसत के उन हर पहलुओं को छुआ है जिनके बारे में आपको पढ़ना चाहिए, जिनके बारे में आपको समझना चाहिए। दोस्तों, औसत का मतलब होता है कुल राशियों का योग बटे कुल संख्या। दोस्तों, यहां से एक सूत्र और हम निकाल सकते हैं। कुल योग बराबर औसत गुणे कुल संख्या। दोस्तों, इस सूत्र का प्रयोग अभी आने वाले जो सवाल हैं उसमें मैक्सिमम में किया जाएगा, इसलिए आप इस दोनों जो सूत्र हैं उसको प्लीज़ कॉपी में तो ज़रूर नोट कर लें। और दोस्तों, हम जो सवाल बताने वाले हैं उसमें मैंने टेक्निक का प्रयोग किया है, शॉर्टकट का भी प्रयोग किया है। दोस्तों, वीडियो में बने रहें, मैं आपको ऐसी ऐसी टेक्निक सिखाऊंगा जो कि शायद ही आपने कभी सीखी हैं। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ एवरेज के बारे में। आप किन्हीं 3 संख्याओं को ले लीजिए जो क्रमागत हैं। जो बीच वाली संख्या होगी वही उसकी एवरेज होगी। मैंने कहा ना, ज़्यादा और कम के बीच की जो संख्या होती है वही एवरेज होती है। मान लीजिए मैं कोई संख्या लेता हूँ 4, 5, 6। इसमें जो 5 है वो इन तीनों संख्याओं का एवरेज है। कैसे है, चलिए तुरंत देख लेते हैं। इन तीनों संख्याओं को जोड़ देते हैं। 5, 4, 9, 6, 15, 15 और 3 संख्याएं 1, 2, 3, 15 बटे 3, 3 एकम 3, 3 पचे 15। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यही बीच वाली संख्या आ जाती है एवरेज। आप भी कोई भी संख्या ले लीजिए, 3 क्रमागत संख्या है, उसको आप ट्राई करिए। आप देखेंगे कि वो जो बीच वाली संख्या होती है वही उसका एवरेज कहलाती है, वही उसका एवरेज होती है। आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, पहला सवाल देखिए, स्क्रीन पे आ रहा है। पहला सवाल है 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम ने औसत 23 रन बनाए। यदि पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाया तो अन्य खिलाड़ियों के औसत रन ज्ञात कीजिए। दोस्तों, 4 विकल्प दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। पहला विकल्प है 8, दूसरा विकल्प है 12, तीसरा विकल्प है 14 और चौथा विकल्प है 27। एसएससी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। एसएससी सीजीएल 2016 का कोई क्वेश्चन है। दोस्तों, आप पढ़ सकते हैं कि ये सवाल कह क्या रहा है। दोस्तों, इसको जो सॉल्व करने की जो सबसे फास्ट टेक्निक की है उसको मैं बता रहा हूँ आपको। इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा आप देखिए। दोस्तों, पूछ रहा है कि अन्य खिलाड़ियों के औसत ज्ञात कीजिए, तो हम दोस्तों इधर लिख लेते हैं सदस्य, सदस्य कितने हैं, रन कितने बनाए हैं और टोटल रन। ग्यारह सदस्य थे दोस्तों, 11 सदस्यों ने औसत 23 रन बनाए थे। तो हमें टोटल निकालना है, तो मैंने बताया था औसत गुणे सदस्यों की संख्या से हम टोटल निकाल सकते हैं। तो टोटल निकालना है हमें, तो 11 से 23 में गुणा कर देते हैं। 11 तिहाई 33, 11 दूनी 22, 22 3 25। मतलब 11 सदस्य ने, 11 खिलाड़ियों ने टोटल बनाया था 253 रन। अब क्या कह रहा है कि एक खिलाड़ी ने 113 रन बनाया, तो अन्य कितने खिलाड़ी बचे, 10 खिलाड़ी बचे। हमारा जो टेक्निक है दोस्तों, आप देखिए, हम सिंपली इसको घटा देते हैं। 10 में 11 में से 1 गए 10, और यहाँ पर 3 से 3 गए 0, 5 में से 1 गया 4 और ये 1। 10 खिलाड़ियों ने टोटल कितना रन बनाया, 140 रन। इसलिए 10 खिलाड़ियों का औसत कितना आया, औसत बराबर टोटल रन बटे कुल संख्या, और ये आपका आ गया 14। दोस्तों, इसका आंसर आएगा 14। इस तरह से दोस्तों हम बहुत जल्दी इसका एवरेज निकाल सकते हैं। अगर आपको ये पता था सवाल, इस क्वेश्चन को आप जानते थे, इस क्वेश्चन को हल करना जानते थे, दोस्तों पक्का है अगला वाला क्वेश्चन आप नहीं जानते होंगे। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, अगला वाला क्वेश्चन क्या कहता है।
दोस्तों दूसरे प्रकार का जो क्वेश्चन है वो आपके ब्लैक बोर्ड पे आ रहा है, आप इसको देखिए। दोस्तों इस सवाल में कह क्या रहा है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। कह रहा है 36 छात्रों के एक समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। जब उसमें एक शिक्षक की आयु शामिल कर ली जाती है तो औसत एक बढ़ जाता है। तो शिक्षक की आयु कितने वर्ष है? दोस्तों इसमें भी 4 विकल्प दिए गए हैं, 31, 51, 36 और 50। सवाल को समझिए दोस्तों, सवाल कह क्या रहा है, इसको हम पुराने मेथड से भी हल करेंगे और एक नए ट्रिक से हम इसको हल करेंगे। दोस्तों करना क्या है, दोस्तों करना बहुत सिंपल है। कह रहा है कि 36 छात्र, इधर लिख दीजिए आप छात्र, ये छात्र इधर लिख दीजिए औसत आयु, औसत आयु, और इसकी टोटल आयु भी निकालनी है तो इधर टोटल आयु। ठीक है, कितने छात्र हैं? 36 छात्र हैं। औसत आयु इनकी कितनी है? 14 वर्ष। तो दोस्तों टोटल आयु कितनी हो जाएगी? 36 को 14 से गुणा कर लेते हैं तो 14 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 14 छंग 84 के 4 हासिल 8, 14 तिया 42, 42 8 50। 36 छात्रों की टोटल आयु 504 वर्ष हो गई। क्या कह रहा है अब कह रहा है कि उसमें एक शिक्षक की आयु शामिल कर ली जाती है। मतलब अब इसमें टोटल कितने लोग हो गए? 37 लोग हो गए, क्योंकि एक शिक्षक इसमें और जुड़ गया है। अब औसत क्या कह रहा है कि औसत एक बढ़ जा रहा है, इसका मतलब औसत अब 15 हो जा रहा है। दोस्तों जो सवाल कहता है उसको आप समझिए। देखिए ट्रिक भी जरूरी है और सवाल का जो बेस है, जो उसकी जड़ है, जो कहना क्या चाहता है उसको भी दोस्तों समझिए। आप सारे सवालों को ट्रिक से नहीं हल कर सकते हैं, हाँ तकनीक का प्रयोग जरूर कर सकते हैं आप सवाल को हल करने के लिए। तो कह रहा है कि एक बढ़ गया तो छात्र में संख्या क्या बढ़ गई? 37 हो गई और औसत आयु एक बढ़ गई। अब इसकी टोटल औसत आयु कितनी हो गई? तो 15 में 37 से गुणा कर लेते हैं, 15 सत्ते 105 हासिल 10, 15 तिया 45, 45 10 55। दोस्तों अब 37 लोगों की जो टोटल आयु हो गई वो है 555 वर्ष। अब क्या कह रहा है कि शिक्षक की आयु ज्ञात कर लीजिए। दोस्तों शिक्षक की आयु कहां से निकलेगी? शिक्षक की आयु शिक्षक इसमें शामिल कर लिया गया था तो यहां से 555 ऋण 504 कितना आ गया? 5 में से 4 गए 1 और ये 5, 51 वर्ष। शिक्षक की जो आयु आ गई दोस्तों वो आएगी आपकी 51 वर्ष। ठीक है ना? तो इस तरह से हम ये बेसिक तरीका, जो सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों, जल्दबाजी नहीं, तो ये है इसका टेक्निकल फॉर्म। अब आते हैं हम इसके जो ट्रिक है उसकी तरफ। दोस्तों ट्रिक क्या कहता है? ट्रिक ये कहता है कि नया औसत धन पुरानी संख्या गुणे औसत वृद्धि। ये ट्रिक है, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो नया औसत है दोस्तों, नया औसत है 15 वर्ष, क्योंकि औसत एक बढ़ जा रहा है इसलिए नया औसत है 15 वर्ष। पुरानी संख्या क्या है? 36। औसत वृद्धि 1 की है, 1 से गुणा कर लेते हैं। दोस्तों ये आपका उत्तर आ गया 15 धन 36 बराबर 51 वर्ष। दोस्तों ये शॉर्ट ट्रिक है, इसका भी प्रयोग करके आप सवाल को हल कर सकते हैं, लेकिन सारे सवालों में इस प्रकार की ट्रिक्स फॉलो नहीं की जा सकती हैं। दोस्तों आपको ये सवाल अगर आता होगा तो पक्का है नेक्स्ट वाला सवाल नहीं आता होगा। नेक्स्ट वाला भी सवाल आपको देखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों तीसरा वाला सवाल है, मैं जल्दी कर रहा हूँ, आप प्लीज़ देखिए, बस टेक्निक देखिए। तीसरा वाला सवाल क्या कहता है? कह रहा है 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाती है तो औसत में 2 की कमी आ जाती है। निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों फिर से वही फार्मूला, फास्ट वाला फार्मूला हम अप्लाई करते हैं। संख्या कितनी है? 5। अब मैं जल्दी करूँगा, 5 संख्याएँ हैं, औसत 27 है। यदि एक संख्या निकाल दी जाती है, एक संख्या निकल गई, कितना हो गया? 4, और औसत में 2 की कमी आ जाती है 25।
5 संख्या औसत 27, एक संख्या निकाली और उसका औसत 2 कम हो गया, टोटल कर लीजिए 7 × 5 = 35 और 5 दूनी 10, 3 13, 25 चौके 100। नया जो क्या कह रहा है, निकाली गई संख्या दोस्तों, इसी को घटा लेते हैं, ये आ जाएगा आपका 35। आपने देखा होगा कि उसमें एक ऑप्शन 35 वाला था। दोस्तों इस तरह से हमें जल्दी करना चाहिए, एक तरफ संख्या लिखिए और एक तरफ औसत लिखिए और एक तरफ टोटल लिख दीजिए, और जो पूछ रहा है आप उसको फटाक से हल कर दीजिए। दोस्तों अगले में चलते हैं। इसमें कह रहा है किसी विद्यालय में 8 अध्यापकों की औसत आयु 40 वर्ष है। 8 अध्यापक हैं, 40 वर्ष है उनकी औसत आयु। उनमें से 55 वर्ष के एक अध्यापक की मृत्यु हो जाती है, बेचारे मर गए, और 39 वर्ष का एक अन्य अध्यापक नियुक्त कर लिया जाता है। तो विद्यालय में अध्यापक की वर्तमान आयु वर्षों में ज्ञात कीजिए। विद्यालय में अध्यापक की वर्तमान आयु वर्षों में ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। दोस्तों ये वाला सवाल मैं करूं उसके पहले आपने एक दोहा सुना होगा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, अब पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। दोस्तों आपको बताना है कि इसमें पानी का तो जो तीनों शाब्दिक अर्थ है, तीनों के परिप्रेक्ष्य में वो क्या है, आपने ये जरूर सुना होगा ये दोहा। चलिए हम शुरू करते हैं। सवाल कह रहा है 8 अध्यापकों की औसत आयु 40 वर्ष है। दोस्तों वही सेम फार्मूला भैया सब में लगेगा, इसको आप जान लीजिए, सभी में एक के तरह का लगेगा। 8 अध्यापक हैं, औसत आयु 40 वर्ष है, ठीक है। अब टोटल कितनी हो गई, 8 चौक 32, 320, सॉरी, उसमें से 55 वर्ष के एक अध्यापक की मृत्यु हो गई। अब इसमें से क्या हुआ, एक 55 वर्ष वाले लुढ़क गए, 55 वर्ष वाले एक कम हो गए, ठीक है। अब कुल कितनी हो गई, 10 में से 5 गए 5, 11 में से 5 गए 6, और यहाँ पे बचेगा 2। और क्या कह रहा है, एक 39 वर्ष का एक अन्य अध्यापक नियुक्त कर लिया गया, तो इसकी भी तो एज इसमें जुड़ेगी। 39, 9 5 14, अच्छा 4 10 और 3। अब क्या हुआ, कह रहा है कि विद्यालय में अध्यापक की वर्तमान आयु वर्षों में ज्ञात कीजिए। ये जो है वो टोटल आयु आ गई जब नया अध्यापक, लेकिन अध्यापक तो फिर से तो पूरा हो गया ना, एक मर गया और एक फिर से नियुक्त किया गया, तो जो अध्यापकों की जो संख्या थी वो तो सेम रह गई। यहाँ पर जो उसका एवरेज था 320 हो था, लेकिन एक लोग लुढ़क गए और एक लोग इसमें जुड़ गए, तो नया एवरेज आ गया, नया टोटल आ गया 304। तो हमारा जो आंसर हो गया, जो वर्तमान आयु होगी वो होगी 304/8। 8 एकम 8, 8 त्रिक 24, 6 30 64, 8 28 64। तो हमारे जो नए साहेब आए हैं उनकी जो आयु है वो है 38 वर्ष। ये सारे जितने भी एवरेज के जो सवाल होते हैं दोस्तों, इस तरह से आप करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। दोस्तों इसको मैं समझा रहा हूँ, अगर आप फास्ट कैलकुलेशन करेंगे तो ये और भी जल्दी हो जाएगा। दोस्तों पक्का है ये आपको पता नहीं होगा, मुझे लगता है कि ये आपको नहीं आता होगा, और अगर ये आता है तो अगला वाला तो पक्का नहीं आएगा। दोस्तों अगला वाला लास्ट है, आप अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं तो दोस्तों लास्ट वाला सवाल देखते हैं। लास्ट वाला सवाल क्या कर रहा है, 40 विद्यार्थियों की कक्षा में 60% लड़कियां हैं और लड़कियों के अंकों का औसत 72 है, लड़कों के अंकों का औसत 54 है, तो पूरी कक्षा का औसत अंक क्या है। दोस्तों इसमें 4 विकल्प दिए हैं, आप देख सकते हैं। इसमें से हमें जो पूरी कक्षा का औसत है वो ज्ञात करना है। दोस्तों सबसे पहले हमें इसमें प्रतिशत का भी थोड़ा सा दिया गया है, तो इसमें से हमें निकालना है। कह रहा है 40 विद्यार्थी हैं, तो इसमें लड़कियां कितनी हैं, 60% हैं, 60% हैं, तो लड़कियों की संख्या ऐसे सीधे निकाल लीजिए। 6 को 4 से गुणा कर दीजिए, 24 लड़कियां हो गई, और लड़के कितना हो जाएंगे, इसमें से 24 घटा लीजिए, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 16, तो लड़के कितने हो गए, 16 है, ठीक है। अब कह रहा है कि इनका जो औसत है वो है 72 और लड़कों का औसत है तो 54, तो टोटल हमें इनका जो निकालना है मार्क्स, टोटल इनके अंक निकालना है, तो औसत से संख्या में गुणा कर देते हैं। 24 को 72 से गुणा करेंगे, दोस्तों मैंने पहले से लिख रखा है 1728,
इनका जो टोटल मार्क्स आएगा वो है 1728, और 16 को 54 से गुणा करेंगे तो 16 चौके 64, 64 के 4 हासिल 6, 16 पंचे 80, 80 6 86, 864। ठीक है, अब टोटल निकाल लीजिए, इनका टोटल मार्क्स कितना आ जाएगा, इनका आ जाएगा 2592। ठीक है ना, टोटल नंबर आया 2592, तो औसत कितना आएगा, औसत आएगा टोटल नंबर जितना पाया इन्होंने और बटे टोटल संख्या कितनी थी 40। दोस्तों इसको इससे काटते हैं तो इसमें आ जाता है 64.8। दोस्तों यही इसका आंसर है। दोस्तों इस वाले वीडियो में मैंने 5 प्रकार के सवालों को, 5 डिफरेंट टाइप के सवालों को मैंने शॉर्ट मेथड से प्लस टेक्निक मार्क के माध्यम से हल करना सिखाया है। दोस्तों 5 और प्रकार के सवाल हैं, उनको मैं पार्ट 2 में बनाऊंगा अगर आप कहेंगे तो। दोस्तों चलते चलते अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और इस वीडियो से आपको थोड़ा भी ज्ञान मिला हो, थोड़ा सा भी समझ में आया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और कमेंट में ज़रूर बताना कि मैंने इस वीडियो में कितना बढ़िया आपको समझाया है। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।